सब्सक्राइब करें अंकित एजुकेशन चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले हमारे वीडियोस को देखने के लिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अंकित एजुकेशन में। तो कैसे आप सब लोग? आशा करता हूं सब लोग अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, जो आज का हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा वो है हमारा त्रिकोणमिति, इंग्लिश में बोलते हैं इसको ट्रिगोनोमेट्री। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया चैप्टर। इससे पहले हमारा टाइम एंड वर्क चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, जिसमें मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं। उसके बाद भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस रह जाते हैं या आपके कोई क्वेश्चंस है, अपना कोई खुद का क्वेश्चन है या आप पे नहीं हो पा रहा है या कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में, तो आप प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें या फेसबुक पेज पे आप उसको पोस्ट कर सकते हैं। अंकित एजुकेशन के नाम से फेसबुक पेज है। तो आज हम अपने नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। देखिए, विशेषज्ञों का मानना है कि जो त्रिकोणमिति है, ट्रिगोनोमेट्री, वो काफी हार्ड चैप्टर में से आता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सबसे सिंपल चैप्टर है हमारा, बिल्कुल बेसिक से इसको पढ़ के चलेंगे और एडवांस लेवल तक एसएससी एमटीएस से लेकर डी ग्रुप से लेकर और आपका सीपीओ, एसएससी सीजीएल, प्री, मेंस, सीएचएसएल, यूपीएसआई, सीपीयू, कोई भी एग्जाम हो जहां पे ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन आते हो, सब इजीली कर पाओगे आप। कोई भी डाउट नहीं छोड़ूंगा और बड़े मजे से पढ़ेंगे और अच्छा लगेगा जब उसमें ट्रिक देखेंगे आप कि सिंपल सिंपल ट्रिक है, बेसिक कंसेप्ट है, ट्रिक्स हैं और कुछ मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी, पढ़ना जरूर पड़ेगा। जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। खुद के कुछ क्वेश्चंस इधर उधर से जो भी मिलते हैं आप लोगों को, उनको भी प्रैक्टिस करिए। तो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले इसको शेयर कर दीजिए, जितना हो सकता है उतना शेयर करिए, अपने दोस्तों को भेजिए, जो भी पढ़ने वाला है उसको भेजिएगा। साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको क्लास के नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जरूर जाना। देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। त्रिकोणमिति, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल। सभी जानते होंगे इस ट्रायंगल के बारे में। राइट एंगल ट्रायंगल, ये आपका 90 डिग्री, यहां पे वो थीटा एंगल है मेरा। ये होता है इसका परपेंडिकुलर, हिंदी में बोलते हैं इसको लंब। और ये होता है इसका आधार, इसको बोलते हैं बेस। और ये है हमारा हाइपोटेनस, इसको हिंदी में बोलते हैं कर्ण। ठीक है। अब आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है? कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इंग्लिश में बोलेंगे इसको हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सिंपल है, समझ में आ रहा है? अब आपसे पूछता है कि मेरा बेस और परपेंडिकुलर गिवन है, तो आप यहां से क्या निकाल सकते हैं? अपना हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। दूसरा, अगर आपको यहां से बेस निकालना हो तो बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यहां से निकल जाएगा। उसके बाद अगर आपको क्या निकालना हो? परपेंडिकुलर निकालना हो तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस, यहां पर माइनस आएगा, ये आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर हो जाएगा माइनस आपका बी स्क्वायर। ये आपके तीन इक्वेशन बनती है। पहली, जब आपको हाइपोटेनस निकालना है, दूसरी बेस निकालना है, तीसरी परपेंडिकुलर निकालनी है। ये आराम से निकाल लोगे। अब उसके बाद सबसे पहले एक चीज यहां पे देखेंगे, जो मेरा हाइपोटेनस होता है, ये जो कर्ण होता है, ये तीनों साइडों में सबसे बड़ा होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि रेक्टेंगल ट्रायंगल है, उसमें कौन सी साइड सबसे बड़ी होगी, तो जो उसका हाइपोटेनस होगा वो सबसे बड़ा होगा, मेरा हाइपोटेनस। अब ये जो थीटा दे रखा है, अब आप त्रिकोणमिति पढ़ते हैं तो त्रिकोणमिति में पढ़ते हैं साइन थीटा,
कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा। अब इनकी वैल्यू क्या क्या है, अब कैसे इनकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे? ये साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, इनकी वैल्यू निकालना है हमको। अब इनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, कहां से इनकी वैल्यू आते हैं? उनकी वैल्यू इस ट्रायंगल से आती है। अब आपने जो यूपी बोर्ड से होंगे या जो हिंदी मीडियम से होंगे उन्होंने एक ट्रिक पढ़ी होगी, LAL बटे KKA, लाल बटे कक्का, LAL बटे KKA। तो ये ट्रिक पढ़ी होगी, कुछ नहीं पढ़ी होगी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ये पढ़ी होगी। अब इन ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। ये दो ट्रिक है, LAL बटे KKA और एक है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। अब देखिए जो हिंदी मीडियम के वो इससे समझेंगे कैसे, L बटे K, L का मतलब क्या है? L का मतलब है मेरा लंब, ये मेरा L है। A का मतलब है आधार, ये है मेरा आधार, ये मेरा लंब, ये आधार। और K का मतलब है कर्ण, ये मेरा कर्ण है। जो L होगा साइन कोस टेन, यहां देखो ये छोटा सा ट्रिक है, यहां पे मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूं, इस ट्रिक को आप नोट करेंगे। ये मेरा साइन, A पे कोस और L पे मेरा टेन है। पहले साइन कोस टेन को समझो। अगर आपको निकालना है साइन थीटा, साइन थीटा मतलब L बटे K, तो यहां पे लिखेंगे साइन थीटा बराबर, ये मैं ऊपर से मिटा रहा हूं, एक एक पॉइंट नोट करते रह जाएंगे। आपको निकालना है साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू क्या है? L बटे K, L बटे K मतलब लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अगर ये आपको ये साइड गिवन है, ये साइड गिवन है, तो साइन थीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। या आपको थीटा यहां पे गिवन है, इनमें से कोई एक वैल्यू गिवन है तो दूसरी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। जब हम इसको समझ लेंगे तो अपने क्वेश्चन पे चलेंगे। अभी पहले आप इसको समझेंगे। ये निकलेगा साइन थीटा। अब कोस थीटा, कोस थीटा क्या आएगा मेरा? A बटे K मतलब आधार बटे कर्ण, A बटे K, ये मेरा क्या आ गया? कोस थीटा आ गया। अब मैं निकालूंगा अपना टेन थीटा। टेन थीटा क्या आ जाएगा आपका? लंब बटे आधार, ये आपका टेन थीटा निकल गया। यहां तक ये वैल्यू फाइंड आउट होगी। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, आपकी तीन वैल्यू आ गई। आपको इसमें दिख रहा होगा आपके ट्रायंगल में LPKB, L मेरा ये रहा, K मेरा ये रहा, A मेरा ये रहा, तो LAL बटे KKA। अब ये तो होगी आपकी हिंदी वाली ट्रिक। अब PPP ये कैसे देखेंगे? P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनियस, H फॉर हाइपोटेनियस, B फॉर बेस। अब ये SCT क्या है भैया? मेरे SCT वही तो है, साइन कोस टेन। देखो या ऊपर लिख लो या नीचे लिख लो, ये क्या होगा? साइन थीटा। अब इंग्लिश वाले समझेंगे, साइन थीटा क्या हो जाएगा? P बाई H। अब देखो P क्या है? परपेंडिकुलर है, H क्या है? हाइपोटेनियस है, और हिंदी वाले भी वही देखो, H ये क्या है? L बराबर P है और H बराबर K है। L बराबर P और H बराबर K, तो वैल्यू तो वही है लेकिन ट्रिक दोनों की अलग अलग है। जिसको हिंदी में समझनी है भैया हिंदी वाले समझे, इंग्लिश वाली समझनी है इंग्लिश वाली समझे। इंग्लिश वाली क्या है? पंडित बद्री प्रसाद PPP
हर हर बोले, HHB, सोना चांदी तोले, ये याद हो जाएगा। अभी आपको केवल 3 वैल्यू याद रखनी है, उसके बाद मैं बताऊंगा 3 से 3 और कैसे याद रखेंगे। आपने साइन कोस टेन देख लिया, अब देखेंगे सेक कोसेक और कोट, ये 3 मेरी वैल्यू बची हुई है, उनको कैसे निकालते हैं। तो ये साइन थीटा निकल गया। अब मुझे इंग्लिश वाले कोस थीटा बता दो। कोस थीटा हो जाएगा आपका B/H और टेन थीटा हो जाएगा मेरा P/B, ये मेरा टेन थीटा आएगा। तो वैल्यू तो आपको फटाफट नोट करो। अब जो देखेंगे 3 वैल्यू अगली देखेंगे, इसके बाद ये मैं मिटा दे रहा हूं ऐसे, ये आपको नोट हो गया होगा। हाँ जी भैया, अब यहां देखो, अब पहले हिंदी वाले L/A/L/K वाला कॉलम देखो, यहां पे साइन का उल्टा होता है, साइन थीटा वाला होता है 1 कोसेक थीटा, ये हम ऐसे याद रखेंगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है, फॉर्मूले 3-4 मैं आपको बहुत सारे फॉर्मूले बताने वाला हूं आज। साइन थीटा होता है 1 कोसेक थीटा, मतलब उल्टा, साइन थीटा का उल्टा होता है। तो यहां पे लिखेंगे साइन के नीचे बिल्कुल कोसेक थीटा, कोस होता है सेक थीटा उल्टा बिल्कुल, और टेन होता है मेरा कोट थीटा। अब इनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, बात है वैल्यू निकालने की। ये सारे फॉर्मूले मैं आपको लिखाऊंगा, पहले मैं आपको वैल्यू बता रहा हूं कि ये वैल्यू कैसे निकालनी जाएगी। देखो, अब आपको निकालना है कोसेक थीटा, निकालना है सबसे पहले कोसेक थीटा निकालना है। कोसेक थीटा के लिए मैंने कहा कि ये साइन के नीचे आता है, मतलब रिवर्स कर देना है। साइन का उल्टा होता है कोसेक, साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो मतलब साइन की वैल्यू क्या आई थी L/K, तो अगर पलट दे तो कोसेक निकल जाएगा, तो कोसेक कितना हो जाएगा K/L, K/L क्या हो जाएगा मेरा कोसेक। ये पहले हिंदी वाले अपने नोट कर लेंगे, लाल बटे कक्का वाले, ठीक है। उसके बाद सेक थीटा आपसे पूछेगा, सेक थीटा किसका उल्टा होता है कोसेक थीटा का, सॉरी कोस थीटा का। कोस थीटा क्या है A/K, तो इसको पलट दो K/A, ये मेरा सेक थीटा का जाएगा। फिर आप समझ जाओ टेन थीटा, टेन थीटा कितना L/A, फिर आपसे पूछेगा कि उसका उल्टा कितना होगा कोट थीटा, कितना कोट थीटा, ये कितना आ जाएगा A/L, A/L क्या आ जाएगा मेरा कोट थीटा। तो 3 वैल्यू निकल गई आपकी, 3 पहले निकल गई, 3 अब निकल गई। आपसे मुझे साइन थीटा L/K ये रहा, आपसे मुझे कोस थीटा A/K ये रहा, आपसे मुझे टेन थीटा L/A ये रहा, फिर आपसे मुझे कोसेक थीटा की वैल्यू तो K/L, सेक थीटा की K/A, उल्टा कर देना नीचे से गिन दो कोट थीटा A/L। ये तो हमारे हो गए हिंदी मीडियम के। अब एक बार इंग्लिश मीडियम वाले में देख लो, क्यों याद तो दोनों को ही करना है भाई, ऐसे तो है नहीं एक याद कर लेगा दूसरे का काम चल जाएगा, नहीं चलेगा, या तो दोनों को ही करना पड़ेगा भैया। अब ये तो नोट हो गया होगा। अब हमारे पंडित बद्री प्रसाद पास ये हर हर बोलते हैं और ऊपर लिख लेते हैं स्क्रिप्ट को, ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो ये तो हमारे साइन कोस टेन हो गया। मैंने कहा साइन का उल्टा कोसेक होगा, तो मैं ऊपर बना लूं कोसेक वाला कॉलम, ये उल्टा वाला बिल्कुल बना लेते हैं, ये ऐसा बना लो, चलो उसको ये ऐसा ठीक लगेगा। साइन का उल्टा कितना होगा कोसेक, कोस का उल्टा सेक थीटा, और टेन का उल्टा कोट थीटा। हो गया। अब देखो आपसे मुझे कोसेक थीटा की वैल्यू बता दो, तो कितना सेकंड लगेगा P/H। फिर इसके बाद आपका
ये देखो h बाई पी होगा या p बाई h होगा, उल्टा करेंगे h बाई पी, h बाई पी, फिर उसके बाद sec थीटा h बाई बी, उसके बाद आपका cot थीटा b बाई पी। तो ये आपकी 3 वैल्यू आ गई, तो 6 की 6 वैल्यू निकल गई। अब यहां पे एक आपका 3 फॉर्मूले बनते हैं, 3 फॉर्मूले के बाद फिर एक आपकी टेबल बनती है, फिर बहुत सारे फॉर्मूले बनते हैं। तो पहले अपने 3 फॉर्मूले देख लेते हैं वो क्या होगा, फिर उसके बाद अपनी टेबल बनाएंगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला आपका पाइथागोरस थ्योरम का आपको याद हो गया, और फॉर्मूले यहां पर देखते हैं, 2-3 फॉर्मूले और बनाते हैं जो सिखा रहा हूं फटाफट सीखेंगे, फिर आगे चलेंगे, फिर अपने क्वेश्चंस पे करेंगे। देखिए काफी बेसिक क्लास होगी इसकी, बेसिक क्लास 5 हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि कंटेंट कितना पढ़ाना है आप लोगों को। और उससे पता कब लगेगा, उसका पता तब लगेगा जब आप कमेंट करके बताएंगे कि आपको समझ में इतना आ रहा है, यहां तक कि ये आता है या नहीं आता है। तो पहले क्लास को शेयर कर दीजिए फटाफट। मैंने कहा साइन थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक थीटा, उसके बाद आपका आता है cos थीटा, उसके बाद आता है tan थीटा। अगर आपसे पूछा जाए कि sec sin थीटा इंटू कोसेक थीटा कितना होगा, देखो sin थीटा तो sin थीटा ही है, कोसेक थीटा की जगह क्या कर देंगे sin थीटा इंटू 1 अपॉन sin थीटा, ये कट गया तो मेरा 1 आएगा, ये याद रह जाएगा। ये प्रोडक्ट याद रखेंगे, इसको नोट करेंगे, एक फॉर्मूला बन गया। अगर कहीं पे sin थीटा और कोसेक थीटा का प्रोडक्ट लिखा है और थीटा सेम है तो मेरा क्या आ जाएगा, और 1 आ जाएगा। और कोसेक cos थीटा क्या होता है, 1 अपॉन sec थीटा। sec थीटा कहीं पे लिखा है cos थीटा इंटू sec थीटा, ठीक है। तो cos थीटा को खोल देंगे 1 अपॉन sec थीटा में, कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। कहीं पे लिखा है ये होता है 1 अपॉन cot थीटा, कहीं पे लिखा है tan थीटा इंटू cot थीटा, क्या होएगा, 1 हो जाएगा। अब इनको और फॉर्म में भी खोल सकते हैं, कैसे, tan थीटा होता है आपका sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब आपने समझ तो लिया कि ये होता है, एक होता है cot थीटा, cot थीटा क्या होता है, cos थीटा अपॉन sin थीटा। अब यहां पे देखिए ये 1 कैसा आया, ये 1 ऐसे तो आया, sin थीटा को क्या बोला, sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये tan थीटा को खोल दिया और cot थीटा को खोला cos थीटा अपॉन sin थीटा, sin से sin कट गया, cos से cos कट गया, कितना आ गया, 1 आ गया। बोलो सिंपल है भैया, त्रिकोणमिति सबसे सिंपल चैप्टर है। अभी तो आपने कुछ चीजें देखी, अभी जब मैं आपको टेबल बताऊंगा ना वो याद करने की, 90% बच्चे को तो याद ही नहीं होता कि टेबल कैसे पता है, उसके 90 का मान याद नहीं है, 45 का मान याद नहीं है, 60 का मान याद नहीं है, तो बहुत सारे को तो मान ही याद नहीं है। तो ये नोट करो, आप बनाएंगे अपनी टेबल, याद नहीं करेंगे, टेबल बनाना सीखेंगे। अगर आपको टेबल भी बनानी आ गई तो फिर बहुत सारे 90% लोगों को तो टेबल याद नहीं होती है, आप तो बनाना सीख जाएंगे। तो इसको नोट करो, आप बनाना सीखेंगे अपनी टेबल, फटाफट नोट करो और फटाफट नोट। अब अपनी टेबल बनाएंगे, फिर टेबल के बाद कुछ फॉर्मूले लिखूंगा, वो लिखने हैं आपको, वो इंपॉर्टेंट है फॉर्मूले, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज में चलेंगे, क्वेश्चंस करेंगे तो वो आपको आने चाहिए। क्वेश्चन को कुछ प्रूव करना भी सीखेंगे, फॉर्मूले को भी प्रूव करना सीखेंगे, और आपको ऐसे ऐसे फैक्ट बताऊंगा, आपने पढ़ा होगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हमारा 1 होता है, पता है क्यों होता है, नहीं पता, तो आज सीख जाएंगे आप सब।
आज भैया सब सीख जाएंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो मतलब परसों, मतलब जैसे ही जैसे आपकी क्लास आगे बढ़ती जाएगी पूरा सीख जाएंगे। अब देखो 0 का मान 30 डिग्री, 45, 60 और 90 चमक रहा है, ठीक है। ओके, यहां पर लिख लेते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा या कोट थीटा। सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये लिख लिया। अब वैल्यू बनाते कैसे, देखो कितनी वैल्यू है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ये आपको निकाल लिए। 0 की, 30 की, 45 की और 60 की। साइन की वैल्यू आपको पता है। अगर इसमें देखो किसी को क्या होता है कि साइन की वैल्यू पता लग जाती है, cos तो फिर cos की बात देता है, फिर tan की पता लग जाती है क्योंकि sin अपॉन cos मेरा tan निकल जाता है, और जब tan निकल जाता है तो उसका उल्टा कितना होता है, मेरा cot होता है। और जब आपको sin की पता लग गई, cos की पता लग गई, tan की पता लग गई, तो फिर इन तीनों की मिल जाती है, क्योंकि इनको जस्ट रिवर्स करने के बाद क्या आता है, आपका उल्टा आता है। तो sin 0 की वैल्यू क्या है हमारी, 0 है। इसकी 1/2, ये आपके एंगल है, यहां लिख लीजिए, ये आपके एंगल है 1/2। इसकी क्या है 1/√2, ये कितना है √3/2। इसके बाद ये कितना है 1। अब आपको ये तो पता लगे कि भैया ने मैं क्या करा, ये वैल्यू को याद करके मुझको लिखा दिया होगा। ऐसे तो लिखा दिया, लेकिन मैंने तो आपको प्रॉमिस किया था कि मुझे तो सिखाना है ये आया कैसे, तो इसको फिर थोड़ी देर के लिए मिटा देते हैं, क्योंकि हमें ये वैल्यू, आपको ये नोट करके लिखिए, आप लिख लीजिए एक बार, इनको साइड में लिख लीजिए और फिर वेरीफाई करिए कि ये आता है कि नहीं आता है। ये मिटा दिया मैंने। अब देखो यहां से गिनो, 0, 1, 2, 3 और 4, कितने नंबर आ गए, कितने नंबर आ गए, 0, 1, 2, 3, 4। जितने लास्ट नंबर है उसको यहां पे बटे में लिखो, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4 लिख लिया। अब इसका रूट लगा दो, कुछ नहीं करना, रूट लगा दो, अरे बड़े आराम से, बड़े आराम से, आराम आराम से। अब देखो कुछ दिख रहा है, ये कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ये कुछ दिख रहा है 1/√4 है, यहां सोल्व कर देता हूं, 1/4 ये रूट में लिखा है, कितना आ जाएगा 2 × 2, तो क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, आ गया 1/2, तो लिख दो यहां पे 1/2, लिख देता हूं 1/2। अब इसको देखो कुछ दिख रहा है, अपनी गंदी गंदी नजरों से देखो, ये क्या 2 से कट गया 2 बार, कितना आ गया, ऊपर 1 नीचे √2। अब इसमें देखो ये √3 है, ऊपर ही रह जाएगा, नीचे का रूट करेंगे 2 आ जाएगा, ये 4 से 4 कट गया, √1 का 1 आ गया, बोलो सही है, आ गया। अब मैंने आपको सिखाया नहीं है, ये आपने खुद करा है। कैसे भाई, यहां से तो गिनती शुरू आपने की थी, 0, 1, 2, 3, 4, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं मेरे, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, तो मैंने 0 से लिखना शुरू कर दिया, 0, 1, 2, 3, 4। अब जितने लास्ट में नंबर आया उससे इनको भाग दे दिया, इसको 4 से, इसको 4 से, इसको 4 से, इसको 4 से, इसको बना, ये 0 हो गया, ये 1/2 आ गया, ये 1/√2 आ गया, ये √3/2 आ गया और वो 1 आ गया। ये मेरा sin 0, sin 30 डिग्री, ये आप डिग्री देखेंगे यहाँ पे, ये डिग्री देखेंगे, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये डिग्री के मेरे मान निकल गए। तो बताया था sin
का जो वैल्यू आती है, ये वाली लास्ट वाली वैल्यू, इसकी पूंछ पकड़ के यहाँ लिया, उसके सिर पे रख दो आके, उसकी पूंछ पकड़ के यहाँ पे, मतलब लास्ट वाली वैल्यू से यहाँ से रिपीट करना शुरू कर दो। 1 मेरा आ गया, उसके बाद √3/2, फिर ये तो यहीं आ जाएगा मेरा, ये यहाँ आ गया तो ये यहाँ तो यहीं आ जाएगा, फिर ये भाई सब यहाँ पे पहुंच जाएंगे और ये वाले पीछे आ जाएंगे। बोलो सही है, सही है नहीं सही है? अब मुझे बता दो यहां तक किसी की समझ में आया नहीं आया? भाई ये मेरा सिंपल था, 0 से मैंने लिख दिया और 4 से डिवाइड कर दिया, मेरी साइन की वैल्यू निकल गई सारी। साइन की वैल्यू जो स्टार्ट यहां से लास्ट में पहुंची उसको इधर से लिखना स्टार्ट कर दो, 1/3/2, 1/√2, 1/2 और 0, तो मेरा cos थीटा की वैल्यू निकल जाएगी। अगर आपसे पूछा cos 45 की वैल्यू बताओ, 1/√2, cos 60 की वैल्यू 1/2, cos 30 की वैल्यू √3/2 आ गया। अब tan थीटा की वैल्यू, tan थीटा की वैल्यू, tan थीटा आपने पढ़ा था कि tan थीटा क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। देखो आपको बस बेसिक पता होने चाहिए, क्वेश्चन के आंसर तो अपने आप आएंगे। sin थीटा अपॉन cos थीटा, और कितने की निकालनी है, 0 की, तो sin 0 अपॉन cos 0, sin 0 की वैल्यू कितनी है, 0, और cos 0 की 1। बताइए 0 अपॉन 1 क्या होगा, 0 अपॉन 1 क्या होगा, 0 अपॉन 1 हमेशा 0 होगा, ये मेरा 0 हो गया। अब इसकी निकाल लो 30 की, तो यहां पर रखेंगे sin 30 अपॉन cos 30, और sin 30 की वैल्यू कितनी है मेरी, 1/2, और ये कितना है, √3/2, ये 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया मेरा, बोलो कितना आ गया, ये तो ये कट गया तो 1/3, 1/√3। ये अब रखो 45 का यहां पे 45 और 45, जो वैल्यू निकालनी है वो रख लो, sin 45 अपॉन cos 45, ये कितना है, 1/√2, 1/√2, दोनों वैल्यू सेम है, कट जाएंगी, यहां पे मेरा 1 आ जाएगा। यहां पे देखो कितना आ जाएगा, ये से 2 से 2 कट जाएगा, ये √3 आ जाएगा, और यहां पे कितना आ जाएगा, 1/0 क्या होता है, 1/0 मेरा इनफिनिटी होता है, तो ये मेरा नॉट डिफाइन है, इनफिनिट आ जाएगा। फिर मैंने कहा कि tan का जो वैल्यू आई है, यहां से स्टार्ट करो, यहां से लिखना स्टार्ट कर दो, ये √3, 1/√3 और 1, 0, ये 0 है, लो आ गया। अब मेरे पास sec थीटा और cosec थीटा बचे, अब इनको भी निकाल लेते हैं। sec थीटा याद किसी की नहीं करनी है, बस तरीका समझ में आना चाहिए आपके, याद किसी की नहीं करनी है। sec थीटा, sec थीटा का फॉर्मूला बताया था मैंने, क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/sec थीटा होता है, मतलब cos sec थीटा का उल्टा होता है। अब रखो 1/cos, तो ये इतना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा, ये आपका 1 आ जाएगा, 1/1 हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद √3, ये √3/2 अपॉन √3, √3 ये आपका 2/√3, यहां पे क्या कह सकते हो, √3 के ऊपर नीचे, √3 के ऊपर नीचे, तो 2√3/3, ये आपका आ जाएगा। तो ऐसे ही आप सारी वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे आपका इसकी बात करें, √2, 2 और 0, ये आपका इनफिनिट आ जाएगा। sec थीटा, अब उसके बाद आपका आता है cosec थीटा। cosec थीटा को लास्ट में से लिखना शुरू करो और सेम वैल्यू रिपीट करके लेके जाओ, 1 2√1 इसका इनफिनिटिव, ये नीचे से, ये आपका लाइन है यहां पे, ये आपका वही एक वैल्यू निकालो, दूसरी रिपीट करनी है, 1 2 √2, 2/√3
और आपका ये है आपका 1। तो ये आपकी पूरी टेबल बन गई। इसमें लाइन खींच सकते हो आप। यहां पे कोई भी दिक्कत हो गई है बिल्कुल पूछे। पूरी की पूरी टेबल आप नोट कर लेंगे। वैल्यू निकालना आपको आ ही गया है। करो फटाफट नोट इसको। इसमें कोई भी आप लिख सकते हैं। हो गया। अब चले आगे। अगर आपसे मैं पूछूं कि मुझे sec 30 का मान बताओ तो 2/√3। sec पता है इसका √2, sec 60 का 2, sec 90 इन्फिनिटी। cosec देखो sin का निकालना उधर से निकलना है, लिखने स्टार्ट कर दिया cos का आ जाएगा। tan का निकालना उधर से लिखना स्टार्ट कर दिया cot का आ जाएगा। फिर sec का निकालना उधर से लिखना स्टार्ट यहां पे कर दिया तो आपका cosec का निकल जाएगा। तो ये हो गया। अब कुछ फॉर्मूले मैं आपको बताऊंगा, 2-4 फॉर्मूले हैं उनको। अच्छा एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है, मैंने अभी पहले भी बताया था, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, आपने हमेशा 1 पढ़ा है। और वो 1 होता कैसे है? तो उसके लिए मैंने आपको पहले बताई थी L/A/L/K, वो ट्रिक भी यूज करेंगे। आप पढ़ेंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये सर्वसमीका होती है, ठीक है। और इसको कैसे प्रूव करते हैं कि ये हमारा 1 होता ही होता है? ये कहते हैं कि sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा हमेशा 1 के बराबर होगा। अगर कहीं पे ये लिखा हो त्रिकोणमिति में तो उसको हम 1 मान लेते हैं। अब देखो ये होता कैसे है, तो आपने पढ़ा था P पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो sin की वैल्यू, ये cos की वैल्यू, ठीक है। अब sin और cos कितना होगा? sin की जगह लिख सकता हूं मैं P/h पे लिख सकता हूं क्या मैं यहां पे? sin थीटा की जगह P/h का स्क्वायर और cos की जगह B/h का स्क्वायर, B/h का स्क्वायर। यहां पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस बेस ऑन हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लो, p² h² प्लस b² h², ये अलग अलग कर लिया। फिर नीचे सेम, डिनोमिनेटर सेम है तो मेरा h² आएगा, ऊपर कितना p² प्लस का b²। ये क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम जब पढ़ते हैं तो लिखा था, यहां नोट करके लिखिए, पाइथागोरस हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर p² प्लस b², ये आपके पाइथागोरस थ्योरम होती है। तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं? h का स्क्वायर, इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं नीचे h का स्क्वायर, ये कट गया, ये मेरा 1 प्रूव हो गया। तो इसलिए हम लिखते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होता है, क्योंकि लंब बटे कर्ण प्लस आधार बटे कर्ण का स्क्वायर। sin थीटा cos थीटा की वैल्यू किसकी टर्म में? आधार कर्ण और लंब की टर्म में इनकी वैल्यू लिखी। यहां पर देखा नीचे डिनोमिनेटर से हमारा जो मेरा हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर हो गया, ऊपर जो वैल्यू मिलती परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के बराबर होता है, दोनों क्रॉस हो जाएंगे, मेरा 1 आ जाएगा। तो इसलिए हमारा ये होता है, इसको बोलते हैं सर्वसमीका है। अब कुछ मैं सर्वसमीका लिखूंगा आपको, वो लिखो, और साथ में कुछ और फॉर्मूले हैं वो लिखने हैं। फॉर्मूले काफी सारे हैं,
फिर क्वाड्रेंट की बात करेंगे, कौन से में पॉजिटिव होना है, कौन से में नेगेटिव होना है, और काफी सारी बातें चलेंगी त्रिकोणमिति में। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है भैया। लिखो कुछ फॉर्मूले फटाफट लिखो। सबसे पहले तो इसको लिखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये 1 होगा। अगर आपको दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा तो क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। फिर कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला लिखो। ठीक है। दूसरा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी हमेशा मेरा 1 के बराबर होता है। अगर आपको निकालना है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये आपको निकालना है टेन स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा प्लस का 1। ये आप फॉर्मूला नोट करते जाएंगे। 6 फॉर्मूले हो गए। ठीक है। थर्ड फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा आपका माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ये भी हमेशा मेरा 1 के बराबर होता है। कैसे, अब वो मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया। इनकी p बाई h आधार नामकरण की फॉर्म में आप इनका क्या लिखेंगे, फॉर्म में उनको लिखेंगे, उनका स्क्वायर करेंगे, एलसीएम लेंगे और उनकी वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। कोसेक स्क्वायर थीटा आपको निकालना है तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। फिर आपको कोट स्क्वायर थीटा निकालना है तो लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस का और माइनस का 1 हो जाएगा। ये आपके फॉर्मूले हुए, इनको लिखो। आगे बात करते हैं फटाफट। अगला फॉर्मूला फॉर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है आपका टेन थीटा, और नेक्स्ट आपका 5 नंबर कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है आपका कोट थीटा। ये लिखो फटाफट। ये आप एक नोटबुक में जहां पे भी आप नोट्स बना रहे हैं तो उसमें एक पूरी चार्ट बना लेंगे, टेबल बना लेंगे, तो वहां पे अपने सारे फॉर्मूले लिख लेंगे और आराम से उनको याद करेंगे। क्योंकि देखिए और जो चैप्टर अर्थमेटिक के चैप्टर होते हैं उनको तो हम अपने ट्रिक से या अपने कॉन्सेप्ट से कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज होगा लेकिन फॉर्मूले भी यहाँ पे यूज होंगे, और फॉर्मूले इनका सबसे रामबाण इलाज है। आपको ये सब फॉर्मूले पता है तो डायरेक्ट क्वेश्चन में रखिए और आंसर आपके तुरंत आ जाएगा। अगला फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी हो गया। अगला है हमारा साइन ए माइनस बी का। कहीं पे कोई डाउट हो तो ये वीडियो को पूछे। साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। नेक्स्ट आपका कोस ए प्लस बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। फिर है आपका कोस ए माइनस बी का, कॉस ए माइनस बी लिखेंगे। कॉस ए कॉस बी
प्लस साइन ए साइन बी। देखो साइन ए प्लस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, कोस ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी। तो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए माइनस बी, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। फटाफट नोट करो जल्दी से। क्लास बिल्कुल बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, सारे फॉर्मूले लिखा दूंगा, बस आपको पढ़ने हैं। पढ़ के जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो देखेंगे कि आराम से क्वेश्चन हो पा रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से लेकर चले हैं अपनी क्लास को। और अभी देखना कि इसमें और कितना बेसिक्स में आपको कराने वाला हूं। जब क्वेश्चंस का लेवल आप करेंगे ना, तो क्वेश्चन का लेवल देखना कि क्वेश्चन कितने आराम आराम से हो पा रहे हैं आपके। हो गया नोट, आगे चले। फिर है tan a प्लस बी। tan a tan b, tan a प्लस tan b, 1 माइनस tan a इंटू tan b। फिर है tan a माइनस b। थोड़ा सा चेंज है बस इसमें, क्या चेंज है, माइनस की जगह प्लस चेंज है बस। tan a माइनस का b, तो tan a माइनस tan b और 1 प्लस tan a इंटू tan b। हो गया। अगला क्वेश्चन, अगला फॉर्मूला फटाफट लिखो। cot a प्लस बी, क्या है, cot a माइनस cot a इंटू cot b, माइनस का 1 अपॉन cot a प्लस cot b। फॉर्मूले बहुत सारे हैं, बस आप लिखते जाइए। cot a माइनस का b, cot a cot b प्लस का 1 अपॉन cot b माइनस cot a। नेक्स्ट आपका sin 2 थीटा का, इधर देखिए ये लिखेंगे 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, ठीक है। अगला cos 2 थीटा, sin 2 थीटा के बाद आपका आएगा cos 2 थीटा, cos 2 थीटा होता है आपका cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, और cos 2 थीटा का और फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। या आप लिखेंगे cos 2 थीटा को, यहां पर लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ये भी एक cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। ये तीनों cos 2 थीटा के फॉर्मूले हैं, ये आप याद रखेंगे। अगला आपका tan 2 थीटा। अभी तो बहुत सारे फॉर्मूले बचे हैं। tan 2 थीटा, tan 2 थीटा का आपका 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये लिख लीजिए। ओके, अगला आपका cot 2 थीटा,
cot 2 थीटा। cot 2 थीटा में थोड़ा सा चेंजेस में बस tan वाला के में उसमें आ जाएगा आपका cot 2 थीटा इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा माइनस का 1/2 cot थीटा। उसके बाद आपका sin 2 थीटा का मैंने बता ही दिया और cos 2 थीटा का भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो अब जो फॉर्मूले चलेंगे आपके वो सी और डी की फॉर्म में चलेंगे। क्वाड्रेंट देखेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होते हैं, कौन नेगेटिव होते हैं, और 90 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, फॉर्मूले हैं, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और ये क्लास कैसी लगी आप लोगों को बिल्कुल कमेंट करके बताना। और टेबल बनाने का तरीका, सबसे आसान तरीका, मैंने आपको वैल्यू याद करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, वो मैंने आपको बताया। और क्लास कैसी लगी भैया एक बार बिल्कुल जरूर कमेंट करके बताना और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करना अपने को। और जो भी आपका डाउट है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको कोई भी डाउट होता है किसी प्रकार का या कोई क्वेश्चन है तो भी उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जैसे ही आपके बेसिक कंप्लीट हो जाएगा, फॉर्मूले कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद हम अपने क्वेश्चंस करेंगे। और क्वेश्चंस इतने सारे करने वाले हैं, बिल्कुल मजा आ जाएगा, जहर एकदम। ये क्या हो गया कि कितने ट्रिगोनोमेट्री क्वेश्चंस तो बुक में नहीं देखे हमने, यहाँ से कैसे करेंगे। तो हम जितने भी एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं सारे भी वो क्वेश्चन को करने वाले हैं। मैंने कलेक्ट करके रखे आपके लिए 300-400 क्वेश्चंस होंगे, सारे वो सारे करने वाले हैं। तो आप लोग क्या करिए, आराम से पढ़िए, इत्मीनान से पढ़िए और जुड़े रहिए हमारे साथ। अंकित एजुकेशन पे आपको अच्छा नहीं बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलेगा, ये गारंटी है। तो आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो हमेशा पूरी देखी करिए। ऐसा देख होता है कि जब पूरी वीडियो देखते हो तो आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए जरूर मिलता है। ऐसा तो है नहीं कि सीखने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, मिलेगा जरूर। तो आप लास्ट तक वीडियो देखें। ओके, तो चलिए आज की क्लास यहीं तक, बाय बाय, टेक केयर।